चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। जो धरती पर सतह पर जो जल है, जब गर्म होने के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जब गर्म होता है तब भाप बन उड़ जाता है, जो वायुमंडल में जाके मिश्रित हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। ठीक, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? आपका आर्द्रता बोलते हैं। ठीक, आर्द्रता कहते हैं। ठीक, समझ में आया? जो हमारे सतह पर जो भी जल है वो जब गर्म होगा सूर्य के प्रकाश में तो भाप बन के उड़ना स्टार्ट करता है। जैसे मान लो गर्मी के दिन में कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा सूख जाता है, वो भी भाप बन के पानी उड़ जाता है। ठीक, तो वो पानी जब उड़ता जाता क्या वायुमंडल में जाके हमारे वायु में जाके मिक्स हो जाता है, तो जो उसी में उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। ठीक, देखते हैं आर्द्रता कितने प्रकार के होते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका आर्द्रता, उस 3 प्रकार का आर्द्रता समझने से पहले एक टॉपिक और समझ लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब जलवाष्प को, वाटर वेपर को, जलवाष्प को रखने का समर्थ। ठीक, जलवाष्प धारण करने का समर्थ। जैसे मान लीजिए जो हवा है वो तो पूरा का पूरा जलवाष्प पूरा धरती को जितना भी जल है उस सबको वाष्प बना के उड़ा दिया जाए तो सब तो होल्ड नहीं रख नहीं सकता है। ठीक, तो उसका कुछ लिमिट है कि एक ताप पर उतना ही जल को अपने अंदर में समा के सम्मिलित करके रख सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब जलवाष्प समर्थ होता क्या है? ठीक, जलवाष्प समर्थ उसी को बोलते हैं। मान लीजिए एक गिलास ले ली, इस गिलास का कुछ ना कुछ कैपेसिटी है। ठीक, वो इसी कैपेसिटी मतलब समर्थ उसको बोलेंगे कि कितना पानी रख सकता है। अगर इससे उससे ज्यादा पानी से भरेंगे तो गिर जाएगा। ठीक, तो इसका जो कैपेसिटी मान लीजिए 1 लीटर की कैपेसिटी है इसको रखने के लिए, जो तुम्हारा 1 लीटर जो कैपेसिटी रखने के लिए ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 लीटर समर्थ है कि इस गिलास का क्या 1 लीटर पानी रखने के लिए। ठीक, अगर मान लीजिए अगर इससे 1 लीटर से अधिक पानी डालेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक, तो उसको समर्थ से अधिक हो गया, मतलब अब समझिए अवकाश से अधिक हो गया। ठीक, तो अवकाश से अधिक हो गया तो बाहर गिर जाएगा, पानी बाहर गिर जाएगा तो उसका समर्थ हुआ नहीं। समर्थ कितना, जितना वो रख सकता है उसी को लोग समर्थ बोलते हैं। मान लीजिए रखने के लिए 1 लीटर है लेकिन इसमें पानी भर के हम कितना रखें? आधे भर के रखें। ठीक, इसका मतलब क्या कि पानी और इसमें नहीं जा सकता है, और पानी इसमें रखा जा सकता है। ठीक, कितना, आधा लीटर है तो आधा लीटर और पानी इसमें रखा जा सकता है। ठीक, तो इसका जितना फुल कैपेसिटी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प समर्थी। जब इसको हम अगर देखते हैं वायुमंडल के सापेक्ष में, अगर यहाँ बनाते हैं वायुमंडल, इसमें जो एयर है, ये एयर के पास, हवा के पास, वायु के पास अपना एक क्षमता है कि कुछ इतना हम पानी अपने अंदर में सम्मिलित कर रख सकते हैं। ठीक, तो जितना इसका क्षमता है पानी को रखने के लिए उससे अधिक नहीं रख सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलवाष्प समर्थ। वायु का जलवाष्प समर्थ बोला जाता है। मान लीजिए इसमें जो पानी का बूंद जो भाप के रूप में होगा, जलवाष्प के रूप में, तो इसका एक क्षमता ही होगा कि हम इतना ही पानी रखेंगे, इससे ज्यादा हम रख नहीं सकते हैं। ठीक, आपका भी शरीर का कुछ क्षमता होती है, हम इतना वजन उठा सकते, ज्यादा दे देंगे तो बस वजन के साथ आप भी बढ़ जाइएगा। तो इसी प्रकार से वायु के पास अपना क्षमता होता है कि इतना ही पानी अपने अंदर रख सकते हैं जल को, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? जल वाष्प समर्थ बोलते हैं। चलिए आगे जो आपका इसका पहला है आर्द्रता का आपका जो पहला भाग है, ठीक, उसको हमने देखते हैं। हम उसको बोलते हैं आर्द्रता का फर्स्ट टाइप को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। जिसको बोला जाए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बोलते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? मान लीजिए एक गिलास को रखने की क्षमता कितना था? 1 लीटर, लेकिन है कितना भी इसमें? आधा लीटर पानी है। ठीक, उसी पर का वायुमंडल को
किसी को कुछ ना कुछ मतलब वायु को एक लिमिट होगा कि हम उस ताप पर, एक टेम्परेचर पर, नियत ताप पर हम कितना रख सकते हैं, जितना वायु को रख सकते हैं। लेकिन अभी उतना वायु है नहीं, ठीक, उतना उसमें वायु में जलवाष्प है नहीं। जितना भी जलवाष्प उस समय, ठीक, अभी भी इस समय अभी जितना जलवाष्प उपस्थित है उस ताप पर, एक ताप मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे वायु में जितना भी जलवाष्प है, ठीक, उपस्थित, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे। तो सिंपल से मतलब आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता में कुछ ज्यादा का अंतर होता नहीं, ठीक। तो आपका जो वायुमंडल में इसका होगा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, उपस्थित जलवाष्प को निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल प्रेजेंट वाष्प को निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक। उस समय एक मान लीजिए अभी का टेम्परेचर 20 डिग्री या 25 डिग्री या मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस अभी है, ठीक। इस समय इस समय जितना वायु में जलवाष्प उपस्थित होगा, जितना ह्यूमिडिटी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता पर टेम्परेचर का कोई मायने होता नहीं है, ठीक। अब कितना भी टेम्परेचर हो, 20 डिग्री होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक, उस समय जितना जल उसमें वायु में उपस्थित होगा जब वाष्प के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका हम साइज बढ़ा दे, घटा दे, उससे कोई मतलब है, उस सब साइज बढ़ा दे, ताकि पानी अभी भी कितना उपस्थित होगा, इसका ग्लास का साइज बढ़ा दिया जाए, अगर ग्लास के साइज को बढ़ा दिए, लेकिन पानी अगर पूरा जब छोड़ दिया तो पानी डाउन हो जाएगा, ताकि साइज बढ़ गया। लेकिन पानी का भी मात्रा कितना है, हाफ लीटर है, आधा लीटर ही है, ठीक। तो हमको साइज से मतलब है ना, टेम्परेचर पर निरपेक्ष आर्द्रता है, टेम्परेचर पर जो आपका है निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता निरपेक्ष आर्द्रता। अब अगला जो आपका होता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलो देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता को देखते हैं। देखिए एक है, अभी इसी गिलास को समझ लेते हैं। इस गिलास का क्षमता कितना था, 1 लीटर जल को होल्ड करके रख सकता है, लेकिन जल उपस्थित था कितना उस समय, आधा लीटर, तो मैंने आधा खा लिया, ठीक। तो इसी पर समझ लिए सापेक्ष आर्द्रता होगा क्या, जब सापेक्ष आर्द्रता जो आपका है निरपेक्ष आर्द्रता तथा आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल वाष्प समर्थ, ठीक, जल वाष्प समर्थ, निरपेक्ष आर्द्रता तथा जल वाष्प समर्थ के अनुपात को जब परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए निरपेक्ष आर्द्रता, अनुपात किसके साथ लेना है, वायु जलवाष्प, वायु जलवाष्प समर्थ, वायु को देखो निरपेक्ष आर्द्रता मतलब उस समय जो जितना प्रेजेंट है, मान लीजिए अभी 20 डिग्री सेल्सियस जो आपका है सापेक्ष आर्द्रता, जो ताप पर निर्भर करेगा, ठीक। मान लीजिए अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं, अंदर वाला ग्लास को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक। 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर इसमें वायु अभी कितना है, आधा लीटर है, ठीक, आधा लीटर है, लेकिन रख कितना सकता है, 1 लीटर, ठीक। प्रेजेंट वायु बोल रहे हैं, जल का मात्रा, प्रेजेंट जल की मात्रा किसमें वायुमंडल में प्रेजेंट जल की मात्रा और रखने की समर्थ के अनुपात को जब हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, ठीक, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, सापेक्ष
आर्द्रता कहेंगे, ठीक। तो सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग क्या चीज में परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, ठीक। सापेक्ष आर्द्रता जो होगा आपका परसेंटेज में व्यक्त किया जाएगा। तो निरपेक्ष आर्द्रता बटा वायु जल वाष्प समर्थ गुने 100, ठीक। तो करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, सापेक्ष आर्द्रता निकल के चला आता है। समझ में आ गया। मान लो देख लीजिए यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिए, सापेक्ष आर्द्रता के साथ अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दिए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो आपको पता है जब आप लोग पदार्थ की अवस्था पढ़े होंगे, ठोस लिक्विड ठोस लिक्विड और गैस पढ़े होंगे, ठीक। जब सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो कण का आकार जो होता है, कण के जो बीच का स्थान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक। जो कणों के बीच का स्थान, जो अंतर्वार्णिक स्थान होता है वो बढ़ जाता है। अंतर्वार्णिक स्थान समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ठोस है, ठीक। जब इसको हीट करेंगे तो इसका कण दम नजदीक सटा हुआ था, ठीक। जैसे हीट किए, गर्म किए, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो इसका कण जो है दूर दूर भागेगा, ठीक। इसका कण क्या होगा, दूर दूर भाग जाएगा। जो कण नजदीक था अब कण कितना दूर भागेगा, कण दूर भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए गर्मी के दिन में आप लोग क्या होता है, गर्मी के दिन में आप लोग दूर दूर सोते हैं, दूर दूर बैठते हैं, लेकिन ठंडा के दिन में क्या होगा, आप लोग सट जाते हैं, ठीक। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कण के बीच का जो स्थान होता है बढ़ जाता है, मतलब आदमी जब दूर दूर भागेगा, जैसे कण उसे दूर दूर भाग जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या होगा, बीच का स्थान बढ़ जाता है। जब बीच का स्थान बढ़ेगा तो इसमें जलवाष्प और रह सकता है ना। जब वायु में मान लीजिए हवा में, तब हवा में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी, हवा का भी कण दूर दूर भागेगा। जब दूर भागेगा तो बीच का स्थान और बढ़ जाएगा। जब बीच का स्थान बढ़ेगा, मान लीजिए बीच का स्थान बढ़ गया, दूर दूर हो गया, इतना दूर हो गया, तो बीच में और भी जलवाष्प आ सकते हैं, बीच में और भी जलवाष्प आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, जल का जो वाष्प है और आ सकते हैं, ठीक। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग जब इंक्रीज करते हैं, क्या होता है, आपका सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगा कि घटेगा, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगा कि घटेगा देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए उस समय निरपेक्ष आर्द्रता, उस समय के लिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता बटा वायु जलवाष्प समर्थ गुने 100। तो मान लीजिए निरपेक्ष आर्द्रता अभी, मान लीजिए अभी 30 या 35 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का वाष्प वायु में नहीं, उसका ह्यूमिडिटी जो कितना है, और जल वाष्प जो है 40 ग्राम, ठीक। और उसका रखने का समर्थ कितना है, इस टेम्परेचर पर, इतना गर्मी, मान लीजिए और टेम्परेचर देंगे और दूर हो जाएगा, तो दूर बढ़ेगा समर्थ और बढ़ जाएगा रखने का समर्थ, लेकिन उसी टेम्परेचर पर, नियत टेम्परेचर पर, ठीक। अगर हम देखते हैं तब 40 ग्राम अभी रखा है भाई, उसको रखने कुछ ना कुछ समर्थ होगा। अब मान लीजिए उसका रखने का समर्थ क्या होगा, 80 ग्राम होगा, 80 ग्राम गुने 100, काट देते हैं, 0 0 कट जाएगा, ठीक। 4 दूनी 8, सीधे का 40 दूनी 80, इसे काटेंगे तो कितना होगा, 50। तो जो हमारा निकल के आया 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना निकल के आया, 50%। कितना टेम्परेचर कितना मान लिए थे, टेम्परेचर बराबर हम लोग माने थे 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में उपस्थित जलवाष्प कितना है, 40 ग्राम है, ठीक। मान लेते हैं कुछ इकाई, कुछ वायु का कुछ इकाई में 40 ग्राम कितना है जलवाष्प उपस्थित है, लेकिन उसी टेम्परेचर, इसी 35 डिग्री टेम्परेचर, उसका रखने का समर्थ कितना है, रख कितना सकता है, तो 80 ग्राम। जब इसका RH मतलब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो गुना करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालना है, तो जब 100 से गुना करके काटा तो हमें कितना आया, 50% आया। तो बताइए, अब देखते हैं टेम्परेचर को बढ़ाकर, अगर टेम्परेचर अगर 35 है, 35 हम लोग 40 कर देते हैं डिग्री सेल्सियस, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो आपका क्या होगा, वायु को समर्थ रखने का समर्थ बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए अभी नजदीक था वायु, सब वायु को नजदीक था, पहले नजदीक था, तो जलवाष्प कम था इसमें। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए
टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वायु के कण दूर दूर हो जाएगा, तो दूर दूर होगा जिसमें और जल का मात्रा इसमें आ सकता है। मैंने आ सकता है कि मतलब का और रख सकता है, जैसे रखने का सामर्थ्य बढ़ गया और रखने का सामर्थ्य बढ़ गया तो मैंने 40 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन उस समय भी जो रखने का सामर्थ्य में बढ़ गया, लेकिन जो जल था तो वो तो अभी नहीं बढ़ गया, जितना है उतना ही जल, जितना उसमें निरपेक्ष आर्द्रता जितना है उतना ही रहेगा। निरपेक्ष आर्द्रता 40 का 40 ही रहेगा, क्योंकि नीचे से भाप तो उड़ के नहीं ना गया वहां पे, जो भाप बन के धरती से नहीं गया। धरती का जो भाप है, जो धरती से जो भाप निकला था, पानी जो जल निकला था, वायु मिला था, अभी तो वो तो उतना ही 40। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बढ़ गया, आपका वायु होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया, वायु का रखने का जो जलवाष्प रखने का सामर्थ्य बढ़ गया। कितना हो गया, मान लो 40 था, बढ़ा दिए तो और कितना हो गया, 100 ग्राम रखने का सामर्थ्य हो गया, गुने 100 से 100 काटेंगे कितना होगा, 40%। ठीक, इससे हम लोग क्या निकलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाता है। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोल सकते हैं रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट गया। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे, जब हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिकल बना के देखा है। ठीक, ये होता है सापेक्ष आर्द्रता। देखिए सापेक्ष आर्द्रता पर ही निर्भर करता है कि बारिश होगा या बारिश होने का संभावना है या नहीं है। सब किस पर निर्भर करता है, आपका सापेक्ष आर्द्रता पर ही निर्भर करता है। अभी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को कि बारिश कैसे होता है, बादल क्यों बनता है, कैसे बनता है, बादल ऊपर ही तैरता क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं गिर जाता बादल। ठीक, इस सभी के बारे में अभी हम लोग विस्तार से देखेंगे। पहले सापेक्ष आर्द्रता समझ लीजिए। सापेक्ष आर्द्रता हम थोड़ा सा और देखते हैं। टेम्परेचर तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक, सापेक्ष जो आर्द्रता है वो घट जा रहा है। अब देखते हैं गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक, क्यों सूख जाता है, सूर्य के प्रकाश पड़ता है इसके कारण। हाँ, उसका भी एक कारण है, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता का भी बहुत बड़ा उसमें रोल है। ठीक, ठंडा के दिन में उतना नहीं सूख पाता है। ठीक, उसमें सूरज का भी रोल है, बाकी सापेक्ष आर्द्रता का भी बहुत अहम रोल है। मतलब धूप पड़े, अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, अब बारिश 100% होगा तो बारिश हो जाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि नहीं बारिश हो रहा है। ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो चुका है, बारिश नहीं हो रहा है। ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं नहीं होगा, तो आपका कपड़ा सूखेगा नहीं सूखेगा। ठीक, जितना भी धूप है आपका कपड़ा नहीं सूख सकता है। ठीक, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, सापेक्ष आर्द्रता पर। क्यों नहीं सूखेगा देख लेते हैं। ठीक, जो वायु के कण है, ठीक, एक नियत ताप पर, अगर सूरज जब निकला होगा तो उस समय के लिए सूरज का भी कुछ टेम्परेचर होगा। अब मान लीजिए उस समय सूरज का जो टेम्परेचर है, सन का टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लीजिए 60% है। ठीक, 60% है। अगर 60% का मतलब इसमें जलवाष्प का मात्रा होगा। ठीक, 60% होने का मतलब ये है कि 40% अभी और इसमें जगह क्या है, खाली है। ठीक, माने 40% और जल को क्या कर सकता है, अपने अंदर सम्मिलित कर सकता है। तो जब कपड़ा को हम लोग सुखाते हैं तो क्या होगा, कपड़ा से जो जब सूरज के प्रकाश बनेगा तब भाप बनकर जल उसमें से उड़ना स्टार्ट करेगा, और 40 पर उड़ के जाए कहाँ। अगर मान लीजिए कहीं कोई चीज निकल रहा है तो उसको जाने के लिए जगह चाहिए था। मान लीजिए भीड़ में आप हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जब भीड़ में जगह ही नहीं है तो आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि जगह पूरा फुल हो चुका है। अगर जगह खाली रहता है, ठीक, अगर भीड़ कम है उसमें जगह है तो आप उसमें आगे बढ़ पाइएगा। उसी प्रकार जो वायुमंडल में अभी 40% जगह खाली है, तब जो पानी कपड़ा से भाप के रूप में निकलेगा वो क्या होगा, वो पानी जाकर वायुमंडल मिक्स होगा और कपड़ा सूख जाएगा। लेकिन यही ह्यूमिडिटी 90%, 99% मान लेते 100% बारिश हो ही जाएगा। 99% है, 99% में मान लीजिए पूरा जितना इसका जगह है ना, बाकी बीच का स्थान है, सभी में जल भरा हुआ है, जल का वाष्प भरा हुआ है। वायु का जो बीच का स्थान खाली स्थान है, अंतर्आण्विक स्थान, उसमें क्या है, जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, मतलब 1% खाली है। मान लीजिए कपड़ा सुखाने के लिए 1% जल कपड़ा से वाष्प के रूप में निकल ही जाएगा तो बारिश हो जाए। लेकिन
अब मान लीजिए इसके अंदर तो जगह तो है नहीं, तो जब जो सूरज के प्रकाश पड़ेगा जरूर आपके कपड़े पर, ठीक है, लेकिन उस समय जो भाप बन के निकलेगा, जब भीड़ में, जब पूरा भीड़ आके बढ़ के तो भाप वायु में मिल ही नहीं पाएगा, सम्मिलित तो हो ही नहीं पाएगा, तब कपड़ा को भाप कपड़े पर ही रह जाए, जिसके कारण कपड़ा नहीं सूख सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? तो जब सूरज के प्रकाश जब पड़ेगा तो नीचे का सतह जो होता है गर्म हो जाता है हम लोग का, पृथ्वी की सतह, और आसपास के वायुमंडल जो सतह के नजदीक है, वहाँ जो भी भाप रहता है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इसलिए नीचे का जो आपका ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो सतह के आसपास वायुमंडल का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है, हमेशा क्या रहता है? कम ही रहता है, 20%, 30%, 40%, इसी सब के आसपास ही रहता है, ठीक। क्योंकि जो यहाँ पर जो भाप बना है तो गर्म होने के कारण ऊपर वायुमंडल में और ऊपर उठ जाता है, ठीक, और ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो नीचे वाला तो स्थान खाली रहता है। इसी कारण जब धूप पड़ता है तो कपड़ा से भाप निकल के वायुमंडल में मिक्स हो जाता है, ठीक, और उसके बाद कपड़ा सूख जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे होता है, बादल बनता कैसे है, बादल के बनने के बाद बादल से और क्या रिलेटेड कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ओस का गिरना, ठीक, ओसांग बिंदु आप देखेंगे, उसको बाद देखेंगे कुहारा क्यों होता है, पाला क्यों पड़ता है, पाला पड़ने के बाद बर्फ के बारिश होने लगता है, बर्फ का बारिश क्यों होता है, इस सभी को हम लोग अभी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।